नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया पब्लिकेशन का एक नया टेस्ट सीरीज आया है जो कि बेल्ट्रॉन का है। तो बेल्ट्रॉन जो है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी है बेल्ट्रॉन, जिसमें डीईओ की न्यू भर्ती होने वाली है। डीईओ मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन का ये नेट टेस्ट सीरीज जो है एडुटेरिया का सिलेबस NIOS 336 पर पूर्णतः आधारित है और इसमें कुल टॉप 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिससे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले 1 से लेकर 6 प्रैक्टिस सेट अलग अलग सेपरेट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अगर यह आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको 1 से लेकर 6 तक सभी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, इसमें कुल 60 प्रश्नों वाले ये प्रैक्टिस सेट हैं। तो हम लोग 7वां प्रैक्टिस सेट को अब कवर करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहा हमारा यह बेल्ट्रॉन का। तो पहला है स्पेसिंग ऑप्शन का उपयोग क्या होता है। इसका उपयोग करने का कारण है कि पाठ के बीच खाली जगह को संशोधित करने के लिए स्पेसिंग ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। CPU किसे कहते हैं? CPU कहते हैं कंप्यूटर की ब्रेन को, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ये कंप्यूटर का ब्रेन है। पावर पॉइंट में किस कमांड का उपयोग करके समीकरण को स्लाइड में इंसर्ट किया जा सकता है? वो है आपका इक्वेशन का उपयोग करके, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, जिसको समीकरण को स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है? इसका पूरा मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभाजित यानी डिवाइड करने के लिए इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है बाई का सिंबल, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर में CPU का पूरा नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट में सभी प्रेजेंटेशन विभाजित होते हैं, वे होते हैं स्लाइड्स में, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है SLIDES स्लाइड्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में स्थित नहीं है? इनमें से जो नहीं है वह पेज ब्रेक प्रीव्यू, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है वो दोस्तों, जो कि पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में स्थित नहीं है। आप किसको चुनकर शॉर्ट डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं? इनमें से जो है आप डाटा को चुनकर आप शॉर्ट डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा डाटा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस टूल का उपयोग किया जाता है जब आप किसी छवि का दस्तावेज में डालना चाहते हैं? उसके लिए हम लोग करते हैं यूज इंसर्ट पिक्चर का यूज, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला 5G नेटवर्क शुरू करने वाली कंपनी कौन सी है? वो है आपका महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। आप सॉरी दोस्तों, यह एयरटेल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महानगर टेलीफोन नहीं, ना ही जियो, ना ही BSNL, यह आपका एयरटेल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा एयरटेल दोस्तों, जो कि पहला 5G कंपनी शुरू की है एयरटेल ने। प्रिंटिंग का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य छवियों को प्रिंट करना, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट के किस टाइप में एक्शन बटन का ऑप्शन होता है? एक्शन बटन वो होता है इंसर्ट में, INSERT इंसर्ट में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईमेल पते के 2 भाग कौन से हैं? वो 2 भाग हैं यूजर नेम एंड डोमेन नेम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है यूजर नेम एंड डोमेन नेम। सेल में डेटा दर्ज करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता? उसके लिए ESC कुंजी दबाकर नहीं कर सकते। ESC ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यू डॉक्यूमेंट तैयार करने की शॉर्टकट की क्या है? वो है CTRL+N है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्मल प्रिंटर किस प्रकार काम करता है? काम करने का तरीका है वो थर्मल पेपर का उपयोग करके, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क मरम्मत को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पैच, PACH पैच, यानी ऑप्शन डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में होम टैब करीबन कितने भागों में बांटा गया है? वो बांटा गया है 6 भाग में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक कैसा प्रोग्राम है? माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है वो कैसा प्रोग्राम है? वो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मेल मर्ज क्या है? मेल मर्ज जो है डेटाबेस से डेटा को मिलाना, उसे हम लोग मेल मर्ज कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कितने प्रिंट हेड होते हैं? प्रिंट हेड कितने होते हैं? वो होते हैं 1, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1।
पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर आने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पहली स्लाइड पर आने के लिए CTRL प्लस होम का उपयोग करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सेवा जो पृथ्वी का 3D दृश्य प्रदान करती है? वो करती है गूगल अर्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का 3D दृश्य प्रदान करता है गूगल अर्थ। MS एक्सेल में बनी फाइल का डिफ़ॉल्ट का नाम क्या होता है? उसके डिफ़ॉल्ट का नाम होता है बुक 1, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड 2007 में फाइल को खोलने, सेव करने और बंद करने से संबंधित कमांड में होती है, वो होती है आपका ऑफिस बटन में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर की मानव मशीन भाषा क्या है? उसकी भाषा है बाइनरी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। स्लाइड शो ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? वो होता है व्यू मेन्यू में, VIEW व्यू, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है व्यू। एक्सेल के सेल एड्रेस में होता है, एक्सेल के सेल एड्रेस में पहले कॉलम और रो का नाम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्टिकल स्क्रॉल बार का क्या काम होता है? उस बार का काम होता है डॉक्यूमेंट को ऊपर और नीचे खिसकाना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा क्या होती है? कंप्यूटर की भाषा प्रोग्रामिंग भाषा होती है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं? तो हम लोग रोक सकते हैं ESC के बटन को दबाकर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त कुंजी इनक्रिप्शन को किस नाम से जाना जाता है? उसको जानते हैं हम लोग प्राइवेट इनक्रिप्शन के नाम से, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। MS एक्सेल में बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग में ली जाती है, वो ली जाती है दोस्तों आपका CTRL प्लस बी का उपयोग में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, CTRL प्लस बी। डॉक्यूमेंट में टाइप करते समय गलत शब्द को ऑटोमेटिक सही करने वाले फंक्शन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग ऑटो एंट्री, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के प्रमुख पोर्ट क्या होते हैं? कंप्यूटर के प्रमुख पोर्ट हैं USB, HDMI और VGA, ये तीनों हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यदि आप स्लाइड्स का क्रम बदलना चाहते हैं तो आप किस व्यू ऑप्शन का यूज करेंगे? उसके लिए हम लोग करेंगे स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? वो कहलाता है होम पेज दोस्तों, फर्स्ट पेज, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किसी भी वेबसाइट का पहला होम पेज कहलाता है। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज में होता है, एक्सेल में जो होता है वो होता है 11p का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेज मार्जिनल क्या होता है? पेज मार्जिनल होता है पेज के ऊपरी और निचली किनारों की दूरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे संचार डिवाइस के रूप से वर्णित किया जाता है? वो किया जाता है नेटवर्क कार्ड को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जिसे संचार डिवाइस के रूप में वर्णित किया जाता है। स्लाइड के एग्जिट और इंटर के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई के लिए आप कौन से फीचर का इस्तेमाल करेंगे? क्या है एग्जिट और इंटर के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए? इसका जो राइट आंसर होगा वो है स्लाइड ट्रांजिशन का इस्तेमाल करेंगे, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है? जो होता है इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करते हैं वेब पेज को देखने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेल में दिए गए न्यूमेरिक डाटा वैल्यू को एब्सोल्यूट ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? एब्सोल्यूट के लिए हम लोग ABS का उपयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब आप किसी टेक्स्ट को अन्यत्र प्रतिलिपि करना चाहते हैं? उसको हम लोग कॉपी करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल में रो को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? उसके लिए Alt+I+R का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। MS एक्सेल में रो को इंसर्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा एक वैलिड डाटा टाइप नहीं है? वैलिड डाटा टाइप वो जो नहीं है दोस्तों, कैरेक्टर। मेल मर्ज का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? उसको जो है विद्यालयों में किया जाता है, उपयोगों में, व्यवसायों में किया जाता है और सरकारी क्षेत्रों में किया जाता है। इन सभी उसके द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा मेल मर्ज का उपयोग। डाटा मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? वो जो है प्रिंटर का किस्म है, PRINTER प्रिंटर का किस्म है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पावर पॉइंट में हर स्लाइड में एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए इनमें से किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? वो स्लाइड मास्टर का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर।
ज़्यादातर सोशल मीडिया वेबसाइटों पर किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उसके लिए होती है पोस्टल कोड की ज़रूरत, कि पैन नंबर की ज़रूरत, या ईमेल एड्रेस की, या आधार नंबर की। उसके लिए होती है दोस्तों ईमेल एड्रेस की ज़रूरत ज़्यादातर सोशल मीडिया वेबसाइट पर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेल्स में दिए गए फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग करेंगे क्लियर फॉर्मेट, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे टेक्स्ट को एक अन्य जगह पर लिंक किया जा सकता है? टेक्स्ट को जो है क्रिएट हाइपर लिंक करके हम लोग किसी अन्य जगह पर लिंक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट और सम जो कई मानों को जोड़ने के लिए एक तेज और आसान तरीका है, उसको इंसर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है? उसका उपयोग किया जाता है दोस्तों आपका अल्ट प्लस बराबर का चिन्ह किया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, अल्ट प्लस इक्वल टू का उपयोग। किस लैंग्वेज का उपयोग अपने नाम को एक बार लिखने के लिए किया जाता है? उसके लिए पाइथन लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्टा विस्टा क्या है? अल्टा विस्टा, अल्टा विस्टा जो एक सर्च इंजन है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमेशा बराबर चिन्ह से शुरू होता है, क्या होता है? वो होता है आपका फॉर्मूला, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में नया सेक्शन कैसे जोड़ें? डॉक्यूमेंट में नया सेक्शन इंसर्ट टैब पर जाकर जोड़ सकते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के पहले प्रकार का क्या नाम है? कंप्यूटर का फर्स्ट टाइप का जो नाम है वो है माइक्रो कंप्यूटर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेल के अंदर A1, B1, C1, D1 ये सब क्या है? ये सब जो है सेल एड्रेस हैं, क्या है? सेल एड्रेस है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टेस्ट सीरीज नंबर 7 का आपका 60 प्रश्न समाप्त हुए।